अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। कल से जैसे कि आप जानते हैं कि अदलिया की तरफ से मुसलसल केसेस पर फैसले आ रहे हैं इमरान खान की पिटीशंस पर, और इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में नामजदगी के फार्म लिए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, और कई जगहों पर वारदातें भी हुई हैं कि किसी से फार्म छीन लिए गए, किसी से कुछ हुआ है। खुद इमरान खान से दस्तखत कराया गया फार्म, उस पर क्या कहानी बनी, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा पीएमएल नून अभी तक क्यों कमरों में बैठी, बाहर नहीं निकल रही, उस पर भी बात करेंगे। और बलोच मूवमेंट की जो तहरीक है, जिस पर कल इस्लामाबाद में लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई और बाद में उन्हें रिहा किया गया, तो इसके पीछे क्या कहानियां हैं, इस पर भी तबसरा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अदलिया की तरफ चलते हैं। कल पीटीआई को 2 झटके दिए गए। एक तोशाखाना केस में पीटीआई गई थी कि इमरान खान की नाअहली के फैसले को ख़त्म किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया और अपने फैसले में कहा था कि ये पहले जिस वक्त ये पिटीशन दाखिल की गई थी, ये अगर उसमें शामिल होता तो शायद उस पर कोई बात होती। लेकिन पीटीआई के चेयरमैन ने उस वक्त सिर्फ फैसले को मुअत्तल करने को कहा था, सज़ा को ख़त्म करने के नहीं कहा, इसलिए फैसला मुअत्तल किया गया था। अब एक फैसला हो चुका है, उसमें दूसरा फैसला अब नहीं हो सकता। तो ये सारी नालायकी इमरान खान के ये जो नईम पंजूता शंजूता जिसके वकील बने हुए हैं, 2 नंबरी वकील जो ज़ेर तालीम है, खुद अभी मुफ्त के वकील इमरान खान को ले डूबे हैं। तो ये उसी वक्त भी हमने एक ब्लॉग किया था कि ये गलत डिसीजन हो रहा है और गलत पिटीशन दाखिल की गई है। पूरे फैसले को चैलेंज करना था और इसको ख़त्म करने के लिए कार्रवाई करनी थी, लेकिन इसके वकला ने सिर्फ मुअत्तली की दरख्वास्त दी थी, जिससे ये फैसला सस्पेंड हो जाता, लेकिन सज़ा अपनी जगह पर बरकरार रहती, जिसमें 5 साल नाअहली की सज़ा जारी थी और वही सज़ा चली। और इमरान खान अब इंतखाबात में हिस्सा लेने जोगे नहीं रहे। तो ये सारी सूरत हाल इसके मुफ्त के वकला ने की है। इस पर कई कहावतें हैं कि इस पर यही है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। उसके अलावा भी एक कहावत है, लेकिन वो बिलो द बेल्ट है, इसलिए मैं उसको बयान नहीं करता। जो लोग समझते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि दूर ले जाना, मुफ्त का और फिर दूर ले जाना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरा, इसको पिशावर हाई कोर्ट से भी खुद ही इन्होंने स्टे आर्डर लिया था कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि वो हमारे केस में कोई फैसला न करे, और पिशावर हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया था। कल फिर ये भागे भागे गए और कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं दे रहा, तो उस पर फिर उन्हें वहाँ पर कल स्टे आर्डर ख़त्म किया और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इमरान खान के बल्ले के निशान का फैसला आज यानी 22 तारीख को किया जाए। तो अब देखें, अभी तक ताल ये प्रोग्राम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 3:15 बजे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। यकीनन ये फैसला शाम के वक्त देर से जारी होगा और वो जाहिर है फिर आज किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो पाएगा। तो इससे लगे यही रहा है कि इमरान खान को भले का निशान पीटीआई को नहीं मिलेगा। ये निशान पीटीआई से गया, अब इलेक्शन पीटीआई किसी और निशान पे लड़ेगी और बगैर चेयरमैन के लड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया जाएगा तो साहब चेयरमैन रहेगा जो नाअहल है, और इसलिए फिर पीटीआई का कोई भी चेयरमैन नहीं। तो पीटीआई के वर्करों को, उम्मीदवारों को टिकट कौन जारी करेगा? तो ये या तो आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे या फिर कोई दूसरी हिकमत अमली। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि आखिरी वक्त में इमरान खान इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे। तो ये सूरत हाल सारी है इलेक्शन की और कल की अदालती फैसलों की। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा रिलीफ दे दिया है। उन्हें तोशाखाना केस में, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की ज़मानत मंजूर कर ली है, 10-10 लाख रुपए की ज़मानत के मशकलों के एवज़। इसलिए अब उनकी ज़मानत हो जाएगी। ताहम इनकी रिहाई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इन पर और भी मुकदमात हैं। इमरान खान पर साइफर के अलावा तोशाखाना का नेब के 2 रेफरेंसेस हैं और 9 मई के मुकदमात के रेफरेंसेस हैं। तो उनमें इनकी कोई ज़मानत नहीं हुई और ये अभी ज़मानत के लिए अप्लाई भी नहीं किया गया। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। उनका भी दावा यही है कि कल उनके वकील और उनके पार्टी के रहनुमाओं से उनका नामजदगी का पेपर छीन लिया गया है। तो ये सूरत हाल है उधर। और दूसरी तरफ
पीटीआई के 68 कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं या पीटीआई के रहनुमा हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है जो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, और ये सारे पीटीआई के बड़े बड़े नाम हैं इसमें शामिल। तो उसके बाद अब पीटीआई में पीछे रह क्या जाता है, जो इंतखाबात लड़ेंगे लोग वो कौन होंगे। पीटीआई पूरी यूँ समझिए कि वकला ने हाईजैक कर लिए इसके गौहर खान के कंट्रोल में, और अब पार्टी को बचाने के लिए क्या करेंगे इसका कुछ अंदाज़ा नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान की साहिबजादी महर बानो कुरैशी शामुन कुरैशी की साहिबजादी महर बानो कुरैशी शायद इंतखाबात लड़ना चाहती हैं मुल्तान से, लेकिन ताहाल अभी तक उसके बारे में ये इतला नहीं मिली कि उन्हें कागजात नामजदगी मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्योंकि सिर्फ शामुन कुरैशी की बात थी और उनके साहिबजादे पहले इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, तो इसलिए वो भी इंतखाबी अमल से बाहर ही रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जो बहुत ही गंभीर है। इलेक्शन के कागजात जमा करारे के में मज़ीद 2 रोज़ का इजाफा कर दिया गया है। सबसे पहले MQM ने शोर मचाया कि कम वक्त है, हालांकि उनकी टोटल 17 सीटों पर फार्म भरने थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शोर कि बड़ा इसमें टाइम हमें चाहिए, तो उसकी जगह पर फिर JUIF ने भी एतराज़ किया। आखिर में फिर PML नून ने भी इसाक डार के थ्रू इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रात गए ऐलान किया कि 2 दिन की इसमें तोसी की जाती है। अब 2 दिन मज़ीद मिल गए हैं उम्मीदवारों को फार्म भरने के लिए, और पीटीआई के लोगों को भी इसमें चांस मिल जाएगा कि वो फार्म भरें। फार्म भरने की तैयारियां हर तरफ तेज़ी से जारी हैं, और पीटीआई का जो है ऑफिशियल अकाउंट वहाँ से ट्वीट करके बताया गया है कि पंजाब के मुख्तलिफ MNAs के नाम लिए गए हैं, MPs के नाम उसमें शामिल हैं कि हमें यहाँ तकलीफें आ रही हैं, इनको फार्म नहीं भरने दिया जा रहा, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारी जो है पंजाब के हवाले से खबरें हैं, लेकिन KP के हवाले से कोई खबर नहीं। KP से पीटीआई के लोग फार्म भी भर रहे हैं और वहाँ नामजदगियाँ भी हो रही हैं, लेकिन KP में अभी तक किसी से कोई न फार्म छीना गया है, न कोई ऐसी वारदात कोई खुद पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रिपोर्ट की गई है। तो इसका मतलब यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई को KP में थोड़ी बहुत स्पेस दे दी गई है, लेकिन पंजाब में उसे कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा, और यही चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो रही है और आइंदा वक्त में हो सकता है ये ख़राब हो। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही को जब कल अदालत में लाया गया तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि लेविंग प्ले फील्ड जो है वो तो दूर की बात है, हमें फील्ड ही नहीं मिल रही, हमें फील्ड मिलेगी तो फिर फ़ायदा होगा, फिर देखेंगे। उनके साथ शेख रशीद भी खड़े थे जो बिल्कुल मासूम और रोने जैसा मुँह बना के खड़े थे, लेकिन परवेज़ इलाही की हालत बहुत ख़राब थी और बहुत ही उनकी हालत पतली नज़र आ रही थी। शेख रशीद ने भी 2 हलकों से फार्म भर लिए हैं, उसके और उसके भतीजे ने, लेकिन अब देखना ये है कि वो इंतखाब लड़ पाएंगे या नहीं, और पीटीआई क्या उनको सपोर्ट करेगी या पीटीआई की तरफ से कोई बंदा खड़ा किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने शेख रशीद का किसी किस्म का ताउन करने से इनकार किया था और कहा था कि शेख रशीद ने हमें धोखा दिया है, इसलिए शेख रशीद के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। तो अब देखें 2 दिनों के बाद ये सूरत हाल नज़र आएगी कि किस किस ने इसी रावलपिंडी के दोनों हलकों में फार्म भरे हैं। उसके अलावा चौधरी निसार अली खान ने भी 2 हलकों से फार्म भरे, रावलपिंडी से दोनों आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वहाँ से फार्म भर के सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ PML नून जो अभी तक अपने कमरे में ही बैठी है, PML नून कोई बाहर कोई मूवमेंट नहीं कर पाई और कोई न जलसा न जुलसी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी फार्मों को सिर्फ उठाड़ पखाड़ हो रही है। कल ख़वातीन की निशस्तों पर काफ़ी वहाँ पर झगड़ा हुआ है PML नून हाउस में। वहाँ मरियम नवाज़ और जो है तहमीना दुल्ताना के दरमियान तलख जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर फिर नवाज़ शरीफ ने मरियम नवाज़ को खामोश कराया। तहमीना दुल्ताना को कौन नहीं जानता, PML नून की सीनियर वर्कर है। उस ज़माने में जब नवाज़ शरीफ चला वतन थे सऊदी अरब में, तो तहमीना दुल्ताना बहुत एक्टिव थी और उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। लेकिन ऐसे सीनियर रहनुमाओं की सरेआम तज़लील की जा रही है, इसकी कोई अहमियत नहीं दी जा रही। वो उन्होंने अपने हल्के की बातें बताई तो मरियम नवाज़ ने उन्हें टोका कि हल्के की बात न बताए, हमें पता है हल्के में क्या हो रहा है, तुम अपनी बात बताओ, तुमने पार्टी के लिए क्या किया है। तो उस पर तहमीना दुल्ताना ने उसको कहा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊँ, और क्या बचा है हमारे पास, हमें बुज़ुर्ग हूँ, इतनी सीनियर हूँ और आप मेरे साथ कैसे बात कर रही हैं। उस पर फिर अच्छी खासी लहदे हुई। उसके अलावा भी 1-2 और पार्टी वर्करों ने भी खिताब किया और उन्होंने शहबाज शरीफ के उस रिमार्क को बड़ा नंदी किया, उसकी मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिना परवेज़ भट्ट की बड़ी कुर्बानियाँ हैं।
तो उस पर कई जो गरीब कारकुन हैं उन्होंने बड़े जो जज्बाती अंदाज में, रोने वाले अंदाज में कहा कि हाँ, इनकी कुर्बानियाँ क्या हैं, ये ब्रांडेड कपड़े और मेकअप करके आ जाती हैं तो ये इसकी कुर्बानी है, हम भी अगर ब्रांडेड कपड़े पहने तो क्या इसके बराबर होंगे। तो काफ़ी कल इनका जो है तनाव देखने में आया है लाहौर में। तो पीएमएल नून के लिए अभी तक कोई आसानियाँ नहीं है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और जो इस सारे मसले को सिर्फ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ संभाल सकते हैं। मरियम नवाज का तजुर्बा नहीं है, उसको अगर इस मसलों में घसीटा गया तो फिर वो मुतनाज़ा बन जाएंगी और फिर नतीजन पार्टी भरकर उन्हें तस्लीम नहीं करेगा। आईपीपी के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। इस्तेकाम पार्टी पंजाब में मुख्तलिफ जगहों से फार्म तो भर रही है, फयाज चौहान ने भी भरा है, फिरदौस आशिक अवान, और आज जो है जहांगीर तरीन भी अपने हलके में फार्म भर रहे हैं। उनकी बेटी और बेटा दोनों उसके कवरिंग कैंडिडेट्स के तौर पे फार्म भर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मूवमेंट इनकी नज़र नहीं आ रही। और पीएमएल नून ने इनके साथ सीट एडजस्टमेंट से जवाब दे दिया है। तो ये इसके बाद अब देखा जाएगा कि पीएमएल नून आईपीपी को जिस तरह उन पर प्रेशर है उनको निशस्तें देती है या नहीं देती, तो ये बड़ा एक दिलचस्प मरहला होगा। दूसरी तरफ पीएमएल नून के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का फैसला हो रहा है कि उन दोनों को कराची से इंतखाब लड़ाया जाए, लेकिन उनको दोनों उस हलकों से खड़ा किया जा रहा है जो एमक्यूएम के हलके नहीं, पीपल्स पार्टी के हलके हैं, वहाँ से इसको खड़ा किया जाने के इम्कान है। और एमक्यूएम ने कहा कि हम आपकी इधर सपोर्ट करेंगे, यानी एमक्यूएम ने पीएमएल नून को हरी झंडी दिखा दी है, किसी किस्म का इताअत और सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि अगर हम 5 नशस्तें यहाँ आपको सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो पंजाब में हमें आपने 5 नशस्तें देनी है, जनूबी पंजाब में। तो यूँ यस इनका मुआहदा भी नहीं हो पा रहा और नहीं हो रहा। और असल में ये पीएमएल नून की बहुत बड़ी सियासी गलती है कि इंतखाबी मैदान से पहले ही, फार्म भरने से पहले ही आकर ये इसको इन्होंने एमक्यूएम से राब्ते बढ़ाए और पिंगें बढ़ाई, जिसका इनको नतीजा ख़राब मिला। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसको एमक्यूएम को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन पीएमएल नून को जो थोड़े 4-5 वोट इनसे मिलते एमक्यूएम की वजह से वो भी नहीं मिलेंगे। तो यही सूरत हाल रही, अभी भी रही है। और बशीर मेमन को ये लाएँ जो एक ब्यूरोक्रेट जिसको किसी किस्म का एक टके का भी तजुर्बा नहीं है, वो इधर उधर उठकलियाँ मार रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन बेहासिल और बेनतीजा हैं। उसकी जगह पर जीडीए अच्छी खासी मूवमेंट दिखा रही है और उन्होंने सांगड़ से मोहम्मद खान जुनेजो को अपने साथ मिला लिया है, जो पीपल्स पार्टी के एमपीए थे। ताम मोहम्मद खान जुनेजो को भाई अभी तक पीपल्स पार्टी में है और वो एमएनए का इंतखाब रंडवादा में लड़ेंगे, लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो अब शायद शाजिया मरी के साथ सांगड़ के दूसरे हलके में मद्दे मुकाबल होंगे जीडीए की तरफ से, क्योंकि जीडीए के पास उम्मीदवार नहीं है। जीडीए की कई हलकों में उम्मीदवारों के लिए नामजदगियां और उसको अपने साथ मिलाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं, लेकिन मजीद इनको कामयाबी नहीं हो रही। जीडीए इधर ये कर रहा है, उधर पीपल्स पार्टी जीडीए की विकेट उड़ा के ले गई। वहाँ उन्नड़ साहब जो हैं, आदिल उन्नड़, उसको पीपल्स पार्टी में शामिल कर कर उन्हें लाड़काना से टिकट भी दे दिया गया है। तो उनके आने के बाद लाड़काना में पीपल्स पार्टी का और मजबूत हाथ हो जाएगा। और अब पीपल्स पार्टी के मुखालिफ अब्बासी कबीला जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी में ही था, वो सामने आ रहा है और रत्तो देरों से अमीर भाई भुट्टो होगा और लाड़काना से जो है खालिद महमूद सुमरो जो खड़े होते हैं, राशिद महमूद सुमरो, खालिद महमूद सुमरो के बेटे। खालिद महमूद सुमरो हमेशा बेनज़ीर के मुकाबले में रहे, लेकिन उन्होंने कभी 10,000 से ज़्यादा वोट भी नहीं उठाए। लेकिन राशिद सुमरो ने अच्छी खासी मेहनत की और बेनज़ीर के जाने के बाद पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन वो नहीं रही, तो इसके भी अच्छे खासे वोट होते हैं। लेकिन वहाँ से जीतना लाड़काना से, बिलावल भुट्टो से अभी नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई कामयाब होंगे। तो ये थी सूरत हाल सिंध की। और बिलावल भुट्टो के बारे में भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं मीडिया पर कि वो भी लाहौर से इन्हें 128 और 126 दोनों में से किसी एक हलके से इंतखाब लड़ने की जो तैयारियां कर रहे हैं, उनका फार्म शायद ले लिया गया है। अब देखना ये है कि वो वहाँ से फार्म भरते हैं या नहीं भरते हैं, लेकिन वो लाड़काना से उनका कन्फर्म है। अभी कराची लियारी भी कन्फर्म नहीं हुआ कि लियारी से वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये थी पीपल्स पार्टी की सूरत हाल। बिलावल भुट्टो ने कल हैदराबाद में खिताब किया, जहाँ शेख अयाज के जो मेला हुआ उसका इफ्तिताह किया और वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और कहा कि वो नौजवानों का दौर है, अब नौजवानों को आगे आना चाहिए और नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से चलें, इंतखाबात में भरपूर तैयारियाँ करें। और इस तरह
ये सारी सूरत हाल चल रही है। उसके अलावा एक और जो जल्द कल से चल रही है बात, हालांकि ये बात पिछले 15 दिनों से चल रही है लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखा रहा था। यह बलोच मूवमेंट, एक बालाच जो शहीद कर दिया गया है बकौल बलोच लीडरों के, कि उसको बेदर्दी से उठाकर टारगेट किलिंग की गई है पुलिस के तरफ से और लेवीज के तरफ से। लेकिन पुलिस और सीटीडी का दावा है कि वो बलोच दहशतगर्द तंजीम से उसका ताल्लुक है, लेकिन इस पर कोई अदालती कमीशन नहीं हो रहा। तो उस पर इन्होंने एहतजाज किया था और वहाँ धरना दिया था, लेकिन बलूचिस्तान से अब निकल कर ये पंजाब के रास्ते इस्लामाबाद पहुँचे हैं। तो इसको पजीराई कहाँ से मिली? इसको पजीराई जाके मिली तुनसा से। तुनसा पंजाब का इलाका है, डीआई खान के करीब, डेरा गाजी खान में। तो वहाँ पे इसमें रश होना शुरू हुई, फिर वहाँ से इस्लामाबाद तक लोगों की अच्छी खासी भीड़ शुरू हो गई। और लेकिन पहली बार पाकिस्तान की तारीख में बलोच तहरीक के किसी जलसे को, किसी जो है मूवमेंट को बराह रास्त टीवी पे दिखाया गया, मीडिया पर दिखाया गया। तमाम जो टीवी चैनल्स हैं, ARY हो गया, जियो हो गया, उन सब ने नशर किया और कल तक भी नशर करते रहे। और यहाँ पर कल जब लाठीचार्ज हो रहा था तो वहाँ भी आसमा शिराजी, हामिद मीर और दीगर जो है सीनियर सहाफ़ी वहाँ मौजूद रहे हैं और उन्होंने क्लिप्स बनाए। असद तूर वहाँ थे, एजाज सैयद वहाँ थे, इन सब ने अपने अपने व्लॉग्स में और उनके जो चलाए हैं सारी चीज़ें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बलोच तहरीक जिसको आप पिछले 15 दिन से, बल्कि किसी भी तहरीक है, किसी भी फोटो को आपने कभी टीवी पर नहीं दिखाया। गवादर को हक दो गवादर को तहरीक चली और महीनों तहरीक वो चलती रही, हज़ारों लोग उसमें शामिल रहे, लेकिन किसी टीवी चैनल ने उसका एक फ़ोटो तक नहीं दिखाया। लेकिन कल इसको कवरेज लाइव दिखाई जा रही थी, तो उसका बुनियादी मकसद क्या था? इसका ये बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है। और बड़ा उसको इस खातून को जो डॉक्टर साहब हैं बलोच, जिसको जो इसकी क़यादत कर रही हैं, इसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर बड़ा चलाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इसकी सच्चाई को भी जानना चाहिए कि इसके पीछे क्या राज है। कई लोगों से ये सवाल पूछा है लेकिन कई लोग इस पर नहीं कर रहे। लेकिन ये क्लियर कट मैसेज है कि ये जो टीवी पर दिखाया गया है ताकि लोगों का तवज्जो, लोगों का इशारा, लोगों का पूरे जज्बात इस तरफ हो जाए, किसी और तरफ न हो जाए। और यही सूरत हाल रही है और लोगों ने कल से बस इसी मसले को अपना मसला बना दिया है। दूसरी चीज़ें पसे पुश चली गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो PTI के इलेक्शनी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ और उनके वकला के साथ क्या हो रहा है पंजाब भर में। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं फार्म भरने या फार्म लेने, या तो उन्हें उठा लिया जाता है या उनके फार्म छीन लिए जाते हैं। इसमें कई अफराद जो PTI के MNAs जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनके वीडियो बयानात सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ट्विटर पर आप जाके देखेंगे जिसकी भरमार है, लेकिन मीडिया पर उसको नहीं दिखाया जा रहा, सारी उसको ब्लैकआउट की गई है। और लोगों को भी तवज्जो दूसरी तरफ रखने के लिए ये बलोच मूवमेंट का शोशा और उन पर लाठीचार्ज और सारा ड्रामा चलता रहा। रात फिर जो है इसकी कमेटी भी बनी, सरकारी 3 वज़रा पर कमेटी बनी जो इनसे मुज़ाकरात करने गई है। फिर उसके मुज़ाकरात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कई घंटे जो टीवी पर इसी मसले पे चलाए गए ताकि लोग कहीं और इधर उधर न जाएं। तो आप देखें कि इससे पहले भी एक अहम मसला हुआ था जब इमरान खान के साथ कोई साइफर केस या किसी और केस में इनकी ज़मानतें मनसूख हुई, यानी पिंडी जेल, अडयाला जेल, अटक जेल से अडयाला मुंतकिल किया गया। तो उस दिन भी कराची में शेर निकल आया था। शारा फैसल पर तकरीबन 4 घंटे शेर को पकड़ने के लिए पूरा मीडिया उसके पीछे चल रहा था और 4 घंटे कौम के ज़ाया किए गए और इसी असना में इमरान खान का काम उतार दिया गया। आज और कल में भी ऐसा ही हो रहा है। PTI के जो लीडरान हैं उनके बंद किए जा रहे हैं, उनको फार्म वो उठा लिए जा रहे हैं और उसके पीछे ये मीडिया पर ये चलाया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल होती है, मीडिया की गेम होती है ये सारी, कि किसी अहम मसले से हुकूमत मसला का से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई दूसरा मसनूई मसला पेश कर देते हैं ताकि सबका तवज्जो उधर हो जाए। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है, इसके पीछे और कोई कहानी नहीं है। सारे बलोच जो पकड़े गए थे सबको रात को छोड़ दिया गया। सिर्फ वो अननोन अफराद जो मुंह पर कपड़ा ढांप कर इस्लामाबाद से शामिल हुए थे उनसे पूछगछ हो रही है कि उनकी कोई शनाख्त भी नहीं हो रही। इसके अलावा तमाम बलोच लीडरों को छोड़ दिया गया है। कई अफराद को बसों में बिठाया गया है, उनको निकाला गया है, किनको घसीट कर बसों में चढ़ाया गया है। मुख्तलिफ कहानियाँ मुख्तलिफ सहाफ़ियों की हैं, मैं उस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, ये चीज़ अपनी जगह पर रही। और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान से एक वकील कल फार्म
दस्तखत कराने गया और उसको अंदर बिठा कर कहा गया बैठे हम फार्म दस्तखत कराने। बकौल उस वकील के कि मैं जैसे 11 बजे 12 बजे गया हूँ, मुझे शाम की फिर असर की अजान आ गई, फिर मगरिब की अजान आ गई, उसके बाद देर से जाकर मुझे वो फार्म हाथ में दिए गए कि ये लो फार्म इमरान खान ने दस्तखत कर दिए हैं। तो सारा दिन बिठाकर बाहर जो वकला खड़े थे उनको यही शक था कि उनका साथी शायद अंदर बंद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है और बड़ी भयानक है। इंतखाबात हों, सबको उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त हो। आम इंतखाबात हो रहे हैं, आवाम को फैसला करने दीजिए कि वो किसका साथ देंगे, किसके साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ, PML के साथ, PTI के साथ, JUI के साथ, MQM के साथ, जिसके साथ जाना चाहें उनकी मर्ज़ी है। आवाम को उनकी मर्ज़ी पर छोड़ा जाए और बने बनाए फैसले उन पर मुसलत न किए जाए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।